हेलो, वेलकम बैक स्टूडेंट। देखो बच्चों, मैंने जो आपसे बात बताई थी क्लास 9th वालों के लिए, जो हिंदी का सेगमेंट, हिंदी की जो सीरीज़ हम चला रहे थे 3-4 पेपर, उसमें मैं अच्छी तरह से आपको समझाया था। क्लास 9th को मैंने समझाया और क्लास 11th के पेपर में देखिए हूबहू छप गया ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि पौ 12 होना। सब मैं बता दे रहा हूँ, इसमें जितना सही होगा आप उसको मैच कर लीजिएगा। हालांकि बाकी बहुत सारे क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है, लेकिन मैं 7-8 जो हिंदी के स्पेशल क्वेश्चन है मैं उसको बता रहा हूँ। बाकी सब्जेक्ट पे भी बताना होगा तो वो एक्सप्लेन उस पर किया जाएगा। पहला देखिए दिया है पौ 12 होना। पौ 12 होना का होता है, मुहावरे का अर्थ होता है अधिक लाभ होना। पौ 12 हो जाना, इसका मतलब बहुत लाभ हो जाना। दूसरा है कि जिस वस्त्र को पहना नहीं गया हो, कभी नहीं पहना गया, अभी बिल्कुल न्यू है, तो नया नहीं कहेंगे आप। समझ रहे हैं, जिसको अभी पहना नहीं गया। अप्रहत, प्रह मीन्स पहना, अ मीन्स नहीं, तो नहीं पहना गया हो तो अप्रहत कहेंगे। जंगल की जो आग होती है, वाक्यांश के लिए एक शब्द में दिया है, ये देखिए बिल्कुल आसान है। जंगल की आग को क्या कहते हैं? दावानल। ठीक है। जठराग्नि यहाँ दिया, ये पेट की आग को कहते हैं। जली कोई अन्य शब्द है। दावानल को क्या कहते हैं? जंगल की आग को हम क्या कहेंगे? दावानल। 80 वाला क्वेश्चन देख लीजिए, दिया पवित्र का संधि पो धन इत्र से पवित्र बना है। देखिए पो धन इत्र, लास्ट में क्या है? ओ है, फिर ओ धन ई मिल के क्या बना है? ओ ई वी बना। ठीक, आगे प लगा है और इधर त्र, तो वी बना ना, पवित्र, तो इसका क्या होगा? संधि विच्छेद, पोधन इत्र होगा। 81 क्वेश्चन है एकाएक। देखिए एकाएक में कितनी झंडी है? 2। ए देखिए ये बीच में कितनी झंडी है? एकाएक 2 झंडी। हमने बताया था कि 2 झंडी वाला हमेशा क्या होगा? वृद्धि, वृद्धि संधि, वृद्धि स्वर संधि। ठीक है। देखिए हु बहू ये क्वेश्चन छप, बिल्कुल जो हम बताए थे उस दिन एक्सप्लेन किए थे, ये क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह से छपा हुआ है। ये भी 80 वाला क्वेश्चन भी, इसको भी एक्सप्लेन किया था हमने। ठीक, इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पथ भ्रष्ट में समास। समास के बारे में हमने डिस्कस नहीं किया था, लेकिन पथ भ्रष्ट का मतलब है पथ से भ्रष्ट। इसका यदि समास का विग्रह करेंगे या तोड़ेंगे उसको, या उस शब्द का अर्थ आप समझना चाहेंगे, समझाएंगे, तो इसका मतलब होता है पथ से भ्रष्ट। पथ से भ्रष्ट से किस में आएगा? तत्पुरुष समास में। तत्पुरुष समास में जितने भी कारक चिन्ह हैं उनका प्रयोग होता है, से, के, ने, ये सब सारी चीज़ें। तो ये तत्पुरुष समास है आपका। देखिए 83 क्वेश्चन दिया, शांत रस का स्थायी भाव पूछा है, तो शांत रस का स्थायी भाव क्या होगा? निर्वेद होगा। उत्साह नहीं होगा, वीर रस का है। क्रोध नहीं होगा, शोक नहीं होगा, करुण रस का है शोक। समझ रहे हैं? तो 83 का क्या होगा? तीसरा वाला। 84 दिया हुआ कि भय किस रस का स्थायी भाव है? भय, भय जो है रस, देखिए रस से 2 क्वेश्चन पूछा हुआ है इसने। ठीक है, छंद थी टॉपिक हम बता रहे थे, लेकिन अब रस से 2 क्वेश्चन इसमें पूछ दिया है। तो भय का स्थायी रस क्या होगा? भयानक। भय का स्थायी रस भयानक। एक और क्वेश्चन था पीछे जो नहीं हम यहाँ पे दिख रहा है, 85 क्वेश्चन था, उसमें पूछा था कि उपमा के कितने अंग हैं? तो उपमा के 2 अंग हैं, उपमेय और उपमान। तो इसमें आपसे पूछा था कि उपमा के कितने अंग हैं। ठीक है, तो देखिए ये पूरी हिंदी के पेपर हैं, इसको आप मैच कर लीजिए किसको कितना जो है कि सही है। बाकी सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन 10 क्वेश्चन 7-8 क्वेश्चन ये भी हैं, इसको भी जो है कि करेक्ट होना आपकी मेरिट लिस्ट के लिए बहुत ही अनिवार्य है। ठीक है, थैंक यू।